नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। रामपुर से सपा सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, जो खुद को मजहबी मामलों का बड़ा आलिम बताता है, जो संसद में जाकर नमाज पढ़वाता है, जिनके पीछे तमाम मुस्लिम समाज, तमाम सांसद भी सजदा करते हैं, वही मौलाना अपने ही घर में इंसाफ से भाग रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि यही नदवी जो जुमे की नमाज के बाद तकरीर में इंसानियत और रहम की बात करता हो, अपनी चौथी बीवी और अपने मासूम बेटे को बेसहारा छोड़ देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हर महीने 30,000 रुपए का गुजारा भत्ता आप दीजिए अपनी चौथी बीवी को, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना। लेकिन साहब ने अदालत के आदेशों को भी ठेंगा दिखा दिया। भाई, सपा के सांसद है, हल्के में कोई कैसे ले सकता है। अब सवाल सिर्फ एक नहीं, कई हैं। मैं चाहूंगा उस सवाल दिखाए जाए, क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल है कि अखिलेश यादव ने आखिर इस प्रकार के विवादित मौलाना को टिकट दिया ही क्यों। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब आजम खान ने विरोध किया था, तो अखिलेश ने उनके विरोध को नजरअंदाज क्यों किया। जब उन्होंने कहा था कि इसको टिकट ना दीजिए, फिर भी इसको टिकट क्यों दिया गया। समाजवादी पार्टी का यह कैसा महिला सुरक्षा और सम्मान है, यह भी समझने वाली बात आज यहां हो जाती है। क्या सपा अपने सांसद की चौथी बेगम को इंसाफ दिलाएगी क्या? सवाल यह भी महत्वपूर्ण है। समझ से परे यह है कि नमाज के माइक पर दी जाने वाली तकरीरें घर की दीवारों के अंदर जाकर बेजुबान क्यों हो जाती हैं। सपा के लिए यह सिर्फ उनके सांसद का निजी और पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि नैतिकता और दोगलेपन की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। और जवाब तो चाहिए में हम पूछेंगे आज अखिलेश यादव से सवाल, हम पूछेंगे आज सपा, और हम पूछेंगे उस मौलाना से भी सवाल जो संसद के अंदर तो इंसाफ की बातें करता है, लेकिन अपने ही घर में जुल्म की मिसाल बन चुका है। इस पर बात करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मामला बेहद गंभीर है, महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के संसद का विरोध हो रहा है। सवाल जस के तस है। महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करने वाले अखिलेश यादव आज इस प्रकार की स्थिति में चुप क्यों हैं। ये वही मौलाना है, ये वही सांसद है जिसकी जो एक मस्जिद का इमाम भी है, और इसी मस्जिद में जब अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल जी बैठी थी तो उनको लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई थी। अब सवाल यही है कि आखिर इस प्रकार के व्यक्ति जो अपनी चौथी बीवी के ऊपर इस प्रकार से जुल्म करते हों, उसको घरों में कैद करके मारते पीटते हों, वो आखिर एक जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है। वो संसद में जाकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अखिलेश यादव के साथ खड़ा ये वही सांसद है, ये वही सांसद है रामपुर का जिसके ऊपर उसकी धर्मपत्नी ने ये आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव से कितने करीबी संबंध दिखाई देते हैं तस्वीरों में। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद है, वो वहां पर मौजूद आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ में खड़ा ये सांसद। बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव ने इस मौलाना को टिकट फिर भी दिया जब आजम खान ने इसका विरोध किया था। रामपुर से इसके टिकट देने का विरोध हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके टिकट दिया गया। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, सवाल बेहद गंभीर है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक के लालच में ऐसे लोगों को टिकट दिया जो खुद आज इंसाफ से भाग रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों, आखिर क्या मजबूरी ऐसी आ जाती है कि ऐसे लोग हमारे संसद भवन में पहुंच जाते हैं, और वहां से जब इनके इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तब पता चलता है कि आखिर ये स्थिति है क्या। जो अपने घर में जुल्म करते हों और उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें, बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला ये विषय है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें दारा सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका इंतजार है। और नवीन कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नवीन जी, स्वागत है आपका। मोहम्मद अकील खान का इंतजार है, मुस्लिम स्कॉलर, साथ साथ में तपोश पाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे साथ कुछ पलों में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नवीन जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि फिलहाल आप ही जुड़ पाए हमारे साथ। सीधा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक सांसद की निजी जिंदगी बताकर बच जाएगी, या वाकई में आप लोग महिला सम्मान, महिला सुरक्षा को लेते हुए यहां पर कुछ निंदा इत्यादि करेंगे हमारी इस डिबेट में?
समाजवादी पार्टी के इस सांसद को लेकर। नवीन जी। आशीष जी, एक्चुअली जो आप ये डिबेट जिस बात पे हो रही है, नकवी साहब के मतलब निजी जिंदगी के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे भी करना चाहता हूं और उन जनता से भी करना चाहता हूं जो आप कह रहे थे कि संसद में ऐसे जो मौलाना कैसे आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने कैसे टिकट दे दिया है। अखिलेश प्रसाद जी जो उनको टिकट दिए हैं उनके जनता का विश्वास दिख रहा है। आपको पता होगा कि यही सांसद लगभग है ना 79,000 वोटों से जीता हुआ ये सांसद है। तो अब निजी जिंदगी में वो क्या कर रहा है? जब मामला नवीन जी सुनिए मेरी बात, मुझे पता था कि आप लोग ये निजी मामला बताकर बचने की कोशिश करेंगे, कन्नी काटने की कोशिश करेंगे। जब एक जनप्रतिनिधि की बात आती है, सुनिए नवीन जी, ब्रिजभूषण नहीं नवीन जी सुनिए, मैं मौका दूंगा, आप बाकी नाम भी लीजिएगा, ब्रिजभूषण का लीजिएगा, टेनी का लीजिएगा, नहीं है 4-5 नाम आपके पास लेने का मौका दूंगा मैं। लेकिन मेरा सवाल वही क्रॉस क्वेश्चन आपसे रहेगा नवीन जी कि समाजवादी पार्टी का वो सांसद है, वो आम आदमी नहीं है जिसके घर का निजी मामला, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। सुनिए बात, अरे सुन लीजिए मेरी बात सर, अरे सुनिए तो नवीन जी सुनिए तो, अरे आप सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये मामला निजी इसलिए नहीं रहा, ये मामला पारिवारिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और कहा है कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया तो आपको हम जेल में डाल देंगे। ये माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी उस सांसद को लेकर है। उनकी धर्म पत्नी जो उनकी चौथी बीवी है, सुनिए, उनकी जो चौथी बीवी वो मीडिया के सामने आ चुकी हैं, वो आकर कह चुकी है कि मुझे मारता पीटता था ये सांसद समाजवादी पार्टी का, मेरे साथ ये दुराचार करता था, मेरा अबॉर्शन करवाया और जो मेरा अभी बेटा है उसके भी अबॉर्शन के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था। ये सांसद का काम है क्या नवीन जी? और आप कह रहे हैं कि वो निजी मामला है। ये बेहद हैरान करता है। अगर कांग्रेस पार्टी जो महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की तमाम बातें करती है, उस कांग्रेस पार्टी, एक सांसद क्या व्यक्ति नहीं होता है क्या? हाँ। एक सांसद क्या उस चीज जनता का प्रतिनिधि है। 79,000 वोटों से वो जीता हुआ प्रतिनिधि है। अब वो चौथी बीवी हो या 5वीं बीवी हो, अगर रुमाना जी अगर गई है, अदालत का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है तो अदालत ने एक निर्णय दिया है, उसका जो उन्होंने सजा सुनाई है उस पर वो खड़े हैं। अब इस चीज से समाजवादी पार्टी को घेरना या किसी भी पार्टी को, तो पहले तो आप ये देखिए ना कि सिर्फ आप पहली बार आप रुमाना जी को उठा के ले आए, उन्होंने महिला, अरे मैं किसी को उठाकर लेकर नहीं आया हूँ। अरे नवीन जी मैं उठाकर नहीं लेकर किसी को आया हूँ। नहीं फिर ना, फिर एक बात गांठ बांध लीजिएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी दल को, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल हो, फिर उनको आप महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के नाम पर घेरने मत बैठ जाना। निजी मामला फिर वो भी हो जाएगा, फिर वो भी निजी मामला हो जाएगा। आशीष जी मैं ये कह रहा हूँ, महिला का जो सुरक्षा है वो हर पार्टी का, क्या हर व्यक्ति का होना चाहिए, और महिला खुद सशक्त हो रही है। ठीक है, आप प्लीज बने रहेगा। मोहम्मद अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मोहम्मद अकील खान जी पहुंच रही। स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा कि अकील साहब, जब कुरान शरीयत इंसाफ की बातें करता है तब फिर ये मौलाना जो कि एक सांसद है वो अपने ही घर में जुल्म कैसे कर रहा है? क्या ये मजहबी तौर पर जायज है आप लोगों के हिसाब से? नहीं देखिए आशीष जी, जो मौजू आप उठा रहे हैं मौलाना हैं, बिल्कुल सच बात है। और जो उनकी मोहतरमा हैं, जब उन्होंने उनका आपस में मामला नहीं तय हुआ तो माननीय कोर्ट ने सीधे सीधे उनसे कहा कि अगर आप 30,000 रुपए पर मंथ इनको नहीं देंगे तो सीधे आपको जेल में डाला जाएगा। ये हिंदुस्तान संवैधानिक मुल्क है, यहाँ देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, सरिया से नहीं जाने यहाँ लागू होगा कि सरिया की अदालत क्या कह रही। लेकिन वो मौलाना है, सच बात है, इमाम है मस्जिद के, सच बात है, एक सांसद है, सच बात है, इसको कहीं नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उनको बड़े ईमानदारी से और निष्पक्ष होकर के अगर मामला
नहीं, दोनों मौलाना लोगों का नहीं बन रहा की था। सवाल इसलिए उठा है अकील साहब की मौलानाओं की तकरीर में इंसानियत की बातें होती हैं। नहीं, आप मौलाना को नहीं जोड़ सकते, नहीं आशीष जी, आप मौलाना को नहीं जोड़ अरे सकते। नवीन जी, मैं आ रहा हूँ भाई, आपको मौका मिलेगा। आपसे मैंने ओपनिंग रिमार्क ले लिया है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी बोल लेने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मोहम्मद अकील खान, मैं चाहूंगा अपनी बात आप पूरी करिए प्लीज। तो मैं आशीष जी सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मौलाना को साहब सबको किसी एक व्यक्ति विशेष ने अगर कोई गलत काम किया है तो आप सारी कौम को नहीं कह सकते हैं। ये चाहे आपके धार्मिक मामला हो या मेरा धार्मिक मामला हो, ये सच बात है जो आपने कही। वो एक सांसद है, एक मस्जिद के जिम्मेदार इमाम हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये उनके परिवार का मान लिया मियाँ बीवी का मैटर है। और जब आपस में ये नहीं सुलझा पाए तभी तो न्यायालय में गए, न्यायालय ने सीधे सीधे न्यायालय में ही नहीं गए मोहम्मद अकील खान, उनकी जो चौथी बीवी हैं वो मीडिया के सामने भी आई हैं, वो हमारे सामने भी आई हैं, वो आके रो रही हैं कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरा सुनिए मेरा अबॉर्शन कराने के लिए मुझे मजबूर किया गया। आप मेरी बात तो सुनिए, कितने गरीब हैं, मतलब अगर बैठा तो मेरी बात तो आप सुनिए पहले। नवीन जी, अरे उनको पूरा कर लेने दीजिए, मौका मिलेगा आपको, प्लीज बने रहिए। अकील जी, आशीष जी, मेरी बात तो आप सुनिए। हाँ, मुझे आप बिठा ले हैं अपने चैनल पे, आपका सम्मानित चैनल, तो मेरी बात तो आप सुनिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बीच में कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता है नवीन कुमार, वो बीच बीच में बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको रोक रहा हूँ कि आप चुप रहिए, अकील जी को बोल लेने दीजिए, ये मैं कह रहा हूँ। अकील खान, नवीन सर, जब आपका समय मिलेगा फिर आप बोलिए, दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी मत करिए। मैं आशीष जी ये कह रहा हूँ, अगर माननीय न्यायालय ने ही तो आदेश दिया है, चौथी पत्नी हो, तीसरी पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो, पहली पत्नी हो, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन माननीय न्यायालय ने ही तो आदेश दिया है कि इनको 30,000 रुपए प्रति माह देना चाहिए भत्ता। न्यायालय ने तो आदेश दिया ना, और न्यायालय की कौन अवहेलना कर सकता है? अगर वो न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय है, न्यायालय अपने कानूनी कार्रवाई करेगा। तो सिर्फ इतना कहना है कि किसी जाति विशेष को, मान लिया मुझसे मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे कहा जाएगा ना, कि सारे कौम को नहीं कहा जा सकता है कि आप मौलानाओं की बात करेंगे, सारे इमामों की बात करेंगे, ये बात कहीं से दुरुस्त नहीं है। हाँ, उन्होंने जो काम किया है, उनके परिवार का अगर मामला था तो उनकी पूरी कोशिश होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है मोहम्मद अकील खान, अब देखिए, अब तो ठीक है, ये तो ये मैं आपकी बात समझ गया, ये मैं बात आपकी समझ गया, लेकिन इन मौलाना का जब टिकट फाइनल हो रहा था रामपुर से लड़ने के लिए, तब आजम खान साहब ने विरोध किया था, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने मना किया था इसको टिकट मत दो। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने वोट बैंक साधने के लिए इनको टिकट दिया। इस पर कोई टिप्पणी आप अगर करना चाहें तो प्लीज करिए, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, महिला सुरक्षा की तमाम बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन अपने ही सांसद के घर में एक महिला प्रताड़ित की जा रही है, इस पर अब तक एक बयान नहीं आया है, एक टिप्पणी नहीं हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए आशीष भाई, मेरी एक तंजीम है, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं कोई सियासी लोग नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपके चैनल पे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो भी है इन्होंने किया है इस तरीके का, तो माननीय न्यायालय है, न्यायपालिका में जगह है वो, और जो भी न्यायालय फैसला करेगा। और जहां तक बात रहे टिकट देने न देने की, तो मैं कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, और न मैं कोई समाजवादी पार्टी से वो रखता हूं। मैं अपनी बात कर सकता हूं, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं उसकी बात कर सकता हूं कि मौलाना को इस तरीके का। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, मैं जानता हूं ये बात। सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं, साथ साथ में आप एक आम व्यक्ति भी हैं। मानवता नाम की एक चीज़ भी होती है, इंसानियत नाम की एक चीज़ भी होती है। उस आधार पर मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बताइए, समाजवादी पार्टी जिनका ये सांसद है, उनको इस पर टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनको इस पर बयान देना चाहिए कि नहीं बयान देना चाहिए। उनकी पार्टी का सांसद जो ना जाने कितने लाखों की आवाम को वहां पर रिप्रेजेंट करता है संसद भवन में, उसके घर का अगर इस प्रकार का मामला रहता है तो ऐसे लोग राजनीति में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी से विरोध होना जरूरी है। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा था। खैर, आप बने
बनी रहेगा हमारे साथ तपोष पाल जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तपोष जी, स्वागत है आपका। सीधा सवाल ये कि आप लोग बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके बेटी बचाओ को गंभीरता से नहीं लेती है, ऐसा दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नदवी साहब, उनकी चौथी बीबी ने आरोप लगाया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी फटकार सांसद को लगाई है। टिप्पणी क्या रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस पर? देखिए, इसमें ये बहुत चैलेंजिंग रहा है। अगर आपको याद होगा तो ट्रिपल तलाक हमने खत्म किया है, और ट्रिपल तलाक में जिस तरीके की गंदगियां होती थी, फोन पे तलाक दे दिए जाते थे, उसके बाद कुछ भी करके जो है वहां घर की महिलाओं को बेबस छोड़ दिया जाता था। उसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो देखिए, मुसलमानों की जो पूरी फंक्शनैलिटी थी, इसको हम लोगों ने चेंज किया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया। ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए जब हम कहते थे तो मुस्लिम समाज के लोग ही इसका विरोध करते थे, कहते थे कि नहीं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं भाजपा और इस तरीके की चीजें। और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर महिलाओं के किसी समाज में है तो वो मुस्लिम समाज में है। आप देखिए, एक तो पूरे के पूरे चेहरे पे जाली पड़ा हुआ है, साथ में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या वर्ड है ये, किस मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, जाली पड़ा हुआ है, इतने बुरी तरीके से कल्चर की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके बीच में मत बोलिए, मीडिया पे चढ़ के बोलिएगा जाली क्या होता है। बीच में मत बोलिए। हमारे आपके समय में मैं बोल नहीं रहा था। इसका क्या मतलब, क्या वो एक तरीके का ओढ़नी ओढ़ के चल रहा है क्या, या चादर डाल कर चल रहा है? ये जाली क्या होता है, उसका नाम है, आप भी जानते हैं इस तरीके का वो कल्चर। अरे भाई, मैं तब से आपसे ये पूछ रहा हूँ नवीन जी कि सपा के इस मौलाना सांसद पर टिप्पणी कर दीजिए। टिप्पणी तो आपसे हो नहीं रही है, आप दूसरों को घेर रहे हो। ये कैसी नैतिकता है आपकी? कांग्रेस पार्टी का दोहरा मापदंड क्यों है? अरे सीधा सवाल है, महिला सुरक्षा की बात राहुल गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी जी करती है महिला सुरक्षा की बात। नहीं, आप बात समझिए, नहीं समझिए आप मेरी बात। मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोहरे मापदंड पर सवाल पूछ लिया तो चुप्पी। अब जब दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है, उनको मैंने मौका दिया, वो भी मेरे मेहमान है, आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। तपोष पाल, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, बीच बीच में मत बोलिए, आप अपने समय में बोलिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी भी आवाज पहुंचेगी जनता तक और हमारी भी आवाज पहुंचेगी, दोनों के परसेप्शन को जनता इवेल्युएट करेगी। बीच में बोलने से समय खराब होता है टीवी का। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि मुस्लिम समाज में अगर किसी की सबसे बुरी स्थिति थी तो वो महिलाओं की अभी भी है, और पसमंदा में तो और ज्यादा बुरी स्थिति है, और उसको एज अ चैलेंज हमने लिया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, उसमें पूरे समाज के लिए कहा गया है। और ये बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि एक ढर्रे से उनको इंप्रूवमेंट के लिए कभी कुछ कहा ही नहीं गया, केवल वोट बैंक की तरह उनको यूज किया गया। अब कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, जब राजीव गांधी थे उस समय शाहबानो का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फेवर दिया, लेकिन उन्होंने उसको पलट के शाहबानो के अपोज में उसको बना दिया और शरीयत को लागू कर दिया। तो इन्होंने जिस तरीके की हरकतें करने की कोशिश की है, वो महिला विरोधी हमेशा से रहा, वो चाहे कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो या कोई रहा हो। समाजवादी पार्टी का आप बता रहे हैं, देखिए अभी इकरा के साथ उन्हीं के समाजवादी पार्टी के ही लीडर थे, इकरा हुसैन नाम है शायद कुछ ऐसा, और कैराना से सांसद है सपा की। हाँ, कैराना से सांसद है, और उसके साथ डिंपल यादव भी बैठी हुई थी, और उसको लेके टीवी में एक मुस्लिम व्यक्ति ने कमेंट किया कि वो नंगी बैठी हुई है। अरे सुनिए, इन्हीं तो इस तरीके के शब्दों का जब हम बात कर रहे हैं तपोष जी, इन्हीं के मस्जिद की बात है ये, जहाँ के इमाम है, ये अपोज ही नहीं कर पाते, जहाँ के इमाम है सांसद सपा के, उसी मस्जिद में बैठी थी, उन्हीं उस समय ही टिप्पणी की गई थी। हाँ, उस समय ये टिप्पणी की गई थी और राष्ट्रीय चैनल पे की गई थी। अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो कहे नहीं, उनके व्यक्तिगत बयान है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे, ढुलमुल रवैया अपना लिया। वोट बैंक के लिए उनके जो खुद की पत्नी है उनके ऊपर इतने हार्ड कमेंट किए गए, उसको विरोध करने की जगह, हालांकि उनके साथ मारपीट भी हुई है, जो मुस्लिम व्यक्ति ने इनके साथ इस तरीके की बातें की है। तो देखिए, मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि आप अगर ढुलमुल रवैया अपना के रखेंगे, हमेशा मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करते रहेंगे,
तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है नवीन जी, देखिए महिला अधिकार, महिलाओं की समानता, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, आधी आबादी की बात करना आसान है, आधी आबादी को टिकट देना आसान है उत्तर प्रदेश में या तमाम जगहों पर, लेकिन जब वही आधी आबादी में से एक महिला संकट में हो तो जस्ट ओनली बिकॉज कि वो सांसद है समाजवादी पार्टी का जो उस महिला को मार पीट रहा है, अबॉर्शन के लिए मजबूर कर रहा है, उस पर मौन साध लेते हैं। इसको दोहरा मापदंड क्यों ना कहें? नवीन कुमार। देखिए आशीष जी, अब मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आपने हमारे भाजपा के प्रवक्ता को टाइम आपको भी मौका मैंने दिया, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैं आशीष जी, बस आपके जो सवाल हैं उसमें से बस मुझे चिंता आपके सवाल में दो चीज की। एक पहली चिंता ये है कि बार बार आप किसी एक समुदाय मतलब एक पार्टी के नाम लेकर के ये आप सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता या कोई भी प्रवक्ता आकर के क्या इसका समर्थन किया है? जब नहीं किया है तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि जब समर्थन नहीं है तो विरोध है। हाँ। हाँ। रुमाना जी जब गई हैं अदालत का, नहीं एक मिनट, अदालत का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। हाँ। अदालत क्यों होती? हाँ। इसीलिए होती है जब किसी के साथ अत्याचार होगा, चाहे वो सांसद हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी देश का एक नागरिक हो, सभी के लिए ये मतलब न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। और वो न्यायालय का दरवाजा में जब खटखटाया जाता है तो उनको न्याय मिलता है, और आज उनको न्याय मिला है। उनको सांसद जी के द्वारा उनको कहा गया है कि आप इतना इतना भत्ता दीजिए, और जो भी उनको सजा के रूप में सुनाई गई है। महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के जो सरकार है उनसे तो नहीं की जाए। कुलदीप सेंगर इन्हीं के प्रवक्ता मतलब नेता में से रहे हैं, ब्रिजभूषण भी इन्हीं के नेता रहे हैं, और खासकर छोड़ने और छुड़ाने की बात हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मौजूदा, उन्होंने भी अपनी वाइफ को आप समझिए मैं इसलिए आपको टोक देता हूँ बीच में, मैं इसलिए आपको टोक देता हूँ बीच में। आप ये कह देते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर नेता को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ये किसी को टारगेट करने का विषय नहीं है, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को। कुलदीप सेंगर का मामला जब आया था तो हमने प्रमुखता से दिखाया, ब्रजभूषण पहलवानों का मामला आया था हमने प्रमुखता से दिखाया, उनको बाइज्जत बरी किया गया इस मामले से, हमने ये भी प्रमुखता से दिखाया ब्रजभूषण को। लेकिन ये जो मामला है इससे ये कह देना कि उनका निजी मामला है, ये कहकर आप अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते तो अलग बात है, आप नहीं बोलिए, लेकिन आपने इसके समर्थन नहीं किया तो आपने इसका विरोध भी तो नहीं किया। तो आप कोर्ट के जो जजमेंट है उसको क्या उंगली कर रहे हैं? अरे भाई मैं पहली बात तो ये है कि थोड़ा शब्दों का चयन सही रखिए। नवीन कुमार उंगली कर रहे हैं, ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता टीवी पर बैठकर। आप प्रवक्ता किसने बना दिया आपको? आप इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप जब वहाँ बुर्का मतलब अरे आप छोड़िए ना, ये उंगली कर रहे हैं इस प्रकार के क्या ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। देखिए जो तमाम दर्शक हैं प्लीज देखिए, ये नवीन कुमार हमारे साथ बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके शब्द सुनिए। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कनेक्ट हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दारा सिंह यादव जी। दारा सिंह यादव जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आपकी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण होगी बतौर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, वो एक मस्जिद के इमाम भी हैं। जब इनको टिकट दिया जा रहा था तो आजम खान साहब ने इनका विरोध भी किया था, बावजूद इसके अखिलेश जी ने उनको टिकट दिया, ये जीते, सांसद बने, संसद में गए। अब उनकी चौथी बीबी सामने आती है, वो ये कहती है कि मुझे मारा पीटा, मुझे अबॉर्शन करवाया, अबॉर्शन के लिए मजबूर किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी निकलकर सामने आती है। सीधा सवाल आपसे यही है, क्या यही समाजवादी पार्टी का असली महिला सम्मान मॉडल है क्या? दारा सिंह यादव नहीं, ये बता दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी ने किसी का समर्थन किया? पहला, अरे तो विरोध भी तो नहीं किया। सवाल है, नहीं, अरे सुन तो लीजिए महाराज, भाई जो सांसद बने हो जनता के वोटों से बने, रिवॉल्वर की तान के तो नहीं बने, जनता ने उनको वहां पर चुना है ना। तो सांसद इसलिए थोड़ा ना बनाया कि आप अपने घर में आप जुल्म करिए, आप अपनी बीबी को मारिए, उसका अबॉर्शन कराइए, इसलिए तो नहीं सांसद आपको बनाया गया। सवाल के पूरे जवाब, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पार्टी का सांसद है। कुलदीप सेंगर का मामला हुआ तो आप लोग धरने पे बैठ गए, तब धरने पे बैठ गए। आज आप ही के पार्टी का सांसद तो आप बोलते रहिए, फिर मैं बोलने नहीं करेंगे। नहीं, जब बोलने नहीं दे रहे, अरे मैं बोलने दे रहा हूँ, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपने कंडेम नहीं किया, आप बोल ही नहीं रहे, आपने कंडेम नहीं किया, ये बताइए स्थिति समाजवादी पार्टी की। आप ये बताइए, एक सेकंड बोल नहीं पा रहे आप, बोल रहे आशीष जी। देखिए बैठाए हो अगर चैनल पे, देखिए मैं वैसा प्रवक्ता नहीं हूँ, समझ गए,
मुझे अगर आप बोलने के लिए बुलाए हो तो हमारा पूरा पक्ष सुनिए। आप दूसरे को दे रहे हो 2 मिनट और हमें बोल के जैसे मेरा मुंह खुल रहा हो वैसे आप बोल रहे हैं। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, नहीं देखिए, जहां मुझे क्रॉस करना होगा मैं क्रॉस करूंगा, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपनी बात पूरी कर लीजिए। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो उतना हमको बोलने भी दीजिए ना, जितना लंबा आपका सवाल है हम जवाब दे रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप जो ये डिबेट बैठा दिए, आप ये बताइए क्या वो सांसद महोदय जी को हमने जबरदस्ती जिता दिया या रिवॉल्वर के तन पे हमने कहा कि चलो भाई वोट डालो जाके? वहां की जनता ने उनको चुना है ना। अब आप बता दीजिए कि फैमिली मैटर में जब नरेंद्र मोदी जी की पत्नी की बात आती है तो आप लोग कहते हो फैमिली पे मत जाइए, जब आपको कहा जाता है कुलदीप सहगल पे तो न जाइए, मगर जब सपा का नेता हो बस वो कुछ भी हो जाए। आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी आरोप कहीं सिद्ध हुए हो तो हमें बता दीजिए। दारा सिंह यादव जी, शायद आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, मैं याद दिला दूं आपको, ये वही इमाम, ये वही सांसद हैं जिनकी मस्जिद में डिंपल यादव जी बैठी थी। उन्हीं को लेकर एक मुसलमान मौलाना ने, एक व्यक्ति ने ये टिप्पणी की थी कि ये नंगी हैं। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अभी कुछ दिन पुरानी ही ये बात है। इन्हीं सांसद आशीष भाई, ये सुनिए, पहले बात गलत आप बता रहे हैं, आपकी मेमोरी, आप डाबर चवर प्रास खाइए आशीष जी। पहले तो वो जहां पर बैठे थे वो लोकसभा सदन था, ठीक है? आप पहले सुनिए बात, सुनिए ना, ये उसी मस्जिद के इमाम हैं। इसका आप कमेंट कर रहे हैं, साजिद रशीदी कोई मौलाना नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है। अब भाई वो तो अपने आप को मौलाना ही कहता है। एनीवेज, तपोष पाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तपोष जी क्या कहेंगे? देखिए, दुखद इस बात की है कि इन सब स्टेटमेंट्स का खुले तौर पे अखिलेश यादव जी को विरोध करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। उसके जगह वो अपने ही वाइफ पे, अपनी ही पत्नी पे किए हुए कमेंट्स को इतने सॉफ्टली हैंडल करते हैं और कहते हैं कि नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है, जो भी है, सारे राशिद रशीदी हैं, साजिद रशीद जो भी हैं, लेकिन उन्होंने के वोट बैंक के आधार पे कमेंट किया और उनका ये लगा कि अगर हमने हार्ड कमेंट कर दिया तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये जो रुमाना का जो केस है, रुमाना का केस कोई अलग नहीं है। एक सवाल, रुमाना का जो केस है वो अमूमन मुस्लिम परिवारों में बहुत ज्यादा स्तर पे फैला हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई सामने आता है तो उसको सीधा सीधा हवाला दे दिया जाता है कि जारी कर दिए जाते हैं। और देखिए, मुसलमान इसमें जो आप कह रहे हैं, इसमें महिलाओं का जो हक है वो बिल्कुल से नगण्य है। वहां की महिलाओं की आवाज को दबा दिया मेरा जाता है। आज इस विषय को उठाना बस मकसद इतना ही था। अब इस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, आप लेकर बैठ गए। भाई यादव जी, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारे देश की आधी आबादी का विषय है, जिस पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों चुप्पी साधे हुए? समझ से परे है, क्योंकि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, समाजवाद, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी मंचों से करती है। लेकिन आज इतना बड़ा मामला सामने आ गया, एक टिप्पणी नहीं हुई, एक कंडेम नहीं किया गया, विरोध में एक बयान नहीं दिया गया, सफाई नहीं दी गई, कुछ भी एक ट्वीट तक नहीं किया गया। ये मौन शांति, मौन सहमति के तौर पर देखा जाता है। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद की हम कर रहे हैं बात, जिनके ऊपर उनकी चौथी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है, हम सभी से बातचीत कर रहे हैं इस चर्चा में। जवाब तो चाहिए में हमारे साथ दारा सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। जब मैं तपोष पाल से बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दारा सिंह यादव इंटरप्ट कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल लेते जाइए। आप लोगों के लिए, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए, इंसाफ बड़ा है या मुसलमान वोट बैंक? सीधा सवाल है, दारा सिंह यादव जी। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी है, सबको लेके चलती, किसी के साथ नफरत नहीं करती। और आप एक बात बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का अभी जो रिकॉर्ड आया है उसमें महिला के साथ अपराध नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी से ये मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारी शक्ति मिशन चला रहे हैं, तो नारियों के साथ इतना बड़ा अपमान कैसे, अत्याचार कैसे हो रहा? भाई आपके योगी जी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो फर्जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि कोई भी हो
बेटी को दारा सिंह छेड़ेगा यादव तो जी, आगे नहीं दारा सिंह यादव जी, यमराज मिलेगा। दारा नहीं, सिंह लड़कियों यादव के जी, साथ- दारा सिंह यादव जी, जब मैंने सांसद पर सवाल पूछा तब आपने कहा कि वो गोलियों के दम पर सांसद नहीं बने हैं, उनको जनता ने वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ को आप फर्जी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आपको समझ में आता है क्या 255 सीटें इस बार लेकर वो बने हैं? इससे पहले 300 से ज्यादा सीटें लेकर वो आए थे, एक तरफा कर दिया था चुनाव उन्होंने। आप उनको कह रहे हैं फर्जी मुख्यमंत्री? भाजपा के प्रवक्ता को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, पड़ रही है। तपोष पाल, तो आप ही कर बैठ नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, ये किस प्रकार का नहीं, दोहरा नहीं, मापदंड सुनिए, है? नवीन आप जी, जब रुक सांसद जाइए, की बात आती है हम तो कह रहे हैं कि भाई जनता ने उनको जिताया है, वो जीत कर संसद पहुंचे हैं, बड़े अंतर से जीत कर पहुंचे हैं, लेकिन आप दूसरे नेता को कह देंगे फर्जी। आपका सांसद जो अपने घर में जुल्म करे, अपने घर की महिलाओं की ऐसी तैसी कर दे, उस पर आप टिप्पणी करने से बचेंगे क्योंकि मुसलमान वोट नाराज ना हो जाए। जवाब देखिए, सबसे नहीं, पहले जवाब तो दे आप दीजिए, अपने आशीष पार्टी जी। से उनको देखिए, निकालिए। वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े थे, नहीं, आप आप माफी कुलदीप मांगिए कि यादव हमने को एक निकाले। गलत आदमी को टिकट आप दे दिया, रमन्ना को निकाले। हमसे गलती हुई आप है, रमन्ना को ये निकाले। व्यक्ति जाहिल है, अनपढ़ है, इसके ये असामाजिक तत्व है, हम इसे पार्टी से निकालते हैं। उसके बाद आप कहिए कि मुख्यमंत्री आप इसके ऊपर बहुत कार्रवाई पहले करे, लिखे हैं। और आपके आप पार्टी की पहले तरफ की से बात देखिए, उनके ऊपर आप FIR होना देखिए, चाहिए। प्रधानमंत्री उनको का ये तो कहना सबसे चाहिए बड़ा कि तुम सवाल अपने होता घर की है। महिलाओं को ठीक से रख नहीं सकते हो, तुम किस तरीके के एग्जाम्पल देने के लिए आए हो, यहाँ क्यों टिकट मांगने आए हो, तुम सांसदी कर रहे हो, तुमने जो है अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। सबसे पहले तो मामला बेहद गंभीर है, सभी को अपनी बात रखनी है। सपा के प्रवक्ता भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर अकील खान है वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और नवीन जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी हम बात करेंगे। इस समझ से परे है कि नमाज के माइक पर दी जाने वाली तकरीरें घर की दीवारों के अंदर जाकर बेजुबान क्यों हो जाती हैं। सपा के लिए सिर्फ उनके सांसद का निजी मामला पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि नैतिकता और दोगलेपन की सबसे बड़ी परीक्षा भी। इसलिए हम कह रहे हैं दारा सिंह यादव जी, इस पर कम से कम कुछ नहीं तो इसका कंडेम ही कर दीजिए, इसका विरोध ही कर दीजिए। किस प्रकार की चीजें एग्जिस्ट नहीं होती समाजवादी पार्टी में। हम जी यादव जी, आप ये बताइए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप तो एक बार भी काउंटर नहीं किया। अभी जैसे बोलना शुरू करेंगे तो काउंटर आप करना नहीं, लगेंगे। मैंने कोई इसलिए काउंटर नहीं आप किया। जब ही आपने बोल सेकंड दीजिए। टाइम बोला मैंने कोई आपका काउंटर नहीं किया। सुनिए। यादव जी, पार्टी का असली चेहरा सामने मत लाइए। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल टीवी चैनलों पर नहीं होता। पहले सीख कर आइए, पहले सीख कर आइए, आप अपना चैनल पहले ये सीख कर आइए। यादव जी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यही समाजवादी पाठशाला में पढ़ाया जाता है क्या आपको? सुनिए, नहीं, ये किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अरे आपको खुद अरे आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या यही समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है क्या? यही आपका समाजवाद है क्या कि आप टीवी चैनल पर बैठकर ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें? आप कह क्या रहे हैं यादव जी? बहन बेटियों के आपको ससम्मान बुलाया जाता है, आप टीवी पे आइए, अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रख रहे हैं, अगर एंकर ने क्रॉस कर दिया तो आपको इतना बुरा लग जाता है, इतना चुभ जाता है कि आप बदतमीजी करने लग जाएंगे। भाजपा से पूछिए, मर्यादा में रहकर, दायरे में रहकर डिबेट करना हो तो करिए, ये धमकी भरे लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है। यादव जी, हमारी एक मर्यादा है, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। इसका फायदा उठाने की कोशिश मत करिएगा। आपके जैसे प्रवक्ता 56 आते 56 जाते हैं, ये कहने की कोशिश गलती से भी मत करना सुदर्शन पर आकर। आप ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? तपोष पाल, किस प्रकार से देखा जाए इस प्रकार के प्रवक्ताओं को, तो पहले यह बताइए। मैं एक सांसद की बात कर रहा हूं, उनके प्रवक्ता से मैं क्या उम्मीद करूं जो खुद इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तपोष जी, ऑडियो दीजिएगा तपोष जी का, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा अपने डिवाइस को। सर देखिए, दिक्कत तो है, और दिक्कत इस बात की है कि ये मधुमक्खी नहीं, आप सुन रहे हैं ना, इनको आप अभी सुन भी रहे हैं ना ये तपोष लगता जी, है कि ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यादव जी? नहीं, बहुत बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये। और मैं और भी दूसरे न्यूज चैनल में भी मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग आते हैं वो मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और एंकरों के साथ, और महिला, स्पेशली महिला एंकरों के साथ ये तो बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। इनके अंदर शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव को आखिर ये इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस तरीके के लोगों को क्यों टिकट दिए हैं। और आजम खान ने विरोध किया था, उनके बहुत बड़े सीनियर लीडर है, तो भी अखिलेश यादव ने नहीं सुना था। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये प्रियंका गांधी ने कहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता कम से कम ये बताएं कि उस पार्टी के साथ वो क्यों हैं, जिस पार्टी में तो कोई महिलाओं का सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, और कांग्रेस जो है उसी समाजवादी पार्टी को समर्थन देके बैठी हुई है। देखिए, इनकी चौथी बेगम, 1 2 3 छोड़ दीजिए, चौथी है,
तो महिलाओं के हितों की कहां से रक्षा हो रही है, आप एक बात बताइए। और आपने जो है हिंदू कोड बिल लेके आए जिसमें कि हिंदुओं को बांध दिया आपने कि केवल एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन यूसीसी को आपने कभी लागू नहीं करने दिया और मुसलमानों को खुला छूट दिया कि वो एक नहीं 10 शादियां कर सकते हैं। ये इसमें एक अकेला लड़का, ये तो जाहिर सी बात, मतलब मानी हुई बात है कि एक अकेला लड़का कैसे 4 बीवियों के इमोशनली उसको सेटिस्फाइड कर लेगा, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड कर लेगा। नहीं, ये आप समझिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए मामला ये है कि आप समझिए, जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं और जब इसके लिए हम बुलाते हैं प्रवक्ताओं को, तो उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाते हैं, उनको गाली बकने के लिए, बदतमीजियां करने के लिए नहीं बुलाया जाता। ये अगर धैर्य है, ये अगर पेशेंस लेवल है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का, तो हम उनके सांसदों से क्या उम्मीद करें? हम उनके सांसदों से क्या उम्मीद करें? अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं 27 के लिए, उससे पहले ये लोग जो है गोड़ने में लगे हुए लगातार। इस प्रकार के बयान अगर दे रहे हैं तो हैरान होता हूं मैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। मुलायम सिंह यादव जब अखिलेश यादव के पिताजी थे, तो वो जब प्रयागराज जाते थे तो अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्रंट पेज कोई भूल नहीं सकता, कुत्ते के साथ मिलाते हुए, हाथ मिलाते हुए फोटो आती है। तो आप उनका एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई? वो सोसाइटी में मोहम्मद अकील खान साहब, मैं आ रहा हूँ, प्लीज बने रहिएगा। मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कर पाया, मैं आ रहा हूं, तपोज जी आ रहा हूं मैं। नवीन कुमार, मेरा सीधा सवाल वही है, अखिलेश यादव ने एक मौलाना को टिकट दिया जो बाद में इस प्रकार की चीजें करता पकड़ा गया, इस प्रकार की चीजें उससे संबंधित सामने आई। कांग्रेस आज सपा के इस सांसद मौलाना पर चुप क्यों बैठी है? मेरा सीधा सवाल आपसे सर वही है। शब्दों की मर्यादा का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बहुत हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं। नवीन कुमार जी, मेरे मतलब जो पढ़ाई और जो अभी इतने देर में बोला हूँ, मैंने बस आपको वो लाइन इसलिए बोला था क्योंकि कुछ ऐसी बात हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला और आपने उनका विरोध नहीं किया था। नहीं, तो आप दूसरे शब्दों का चयन कर सकते थे उसके लिए। मुझे टाइम आपने दिया है तो प्लीज मैं बोल लूं, क्योंकि मुझे अपनी बात रखने का है। तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी, भाजपा पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी, महिलाओं का सम्मान हर एक व्यक्ति का, मैं इसके पहले भी यही लाइन बोल चुका, आप भी उतना ही रिस्पेक्टफुली आप करेंगे जितना मैं करूंगा, हर एक व्यक्ति का। अब बात उनकी, चूंकि शादी की है, 1 करे 2 करे 4 करे, वो उनका निजी है। उनके मुस्लिम समुदाय में किस तरीके से होता है वो आप और हम यहाँ बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी है, वो उनके बारे में बता पाएंगे अच्छे से, है ना। लेकिन मैं जो आपको यहाँ बस अपने पार्टी का बात रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार का कभी ठेस पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात अभी इन्होंने अपने ये लाइन उन्होंने अभी किया था, भाजपा प्रवक्ता ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था। हमारे जो जितने भी कांग्रेस के हमारे आला कमान जो है, जो मतलब इस चीज को देखते हैं, वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं, थोड़ा सा मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए इसके डर से ऐसे मामलों पर थोड़ा बचते हैं ना आप लोग टिप्पणी करने से, बस यही है। थोड़ा सा मैं समझ गया आपकी बात। मोहम्मद अकील खान साहब, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आपने पूरी चर्चा सुनी, काफी देर से आप सुन रहे थे, ज्यादा बात आपसे नहीं कर पाया मैं। इस पर सियासी एंगल इसलिए हो जाता है अकील खान साहब क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का सांसद भी है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पर एक टिप्पणी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसका विरोध एक बड़े मुसलमान नेता, एक बड़े सांसद आजम खान जो है वो कर रहे थे 2024 के टिकट देने से पहले। मोहम्मद अकील सर, आशीष सर, सबसे पहले मैं जो भी अल्फाजों का चयन, जो शब्दों का चयन होता जो अभी आपने कहा, तो बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जब आपको अपनी बात रखने का सलीका नहीं है, हमें किस तरीके से अपना पक्ष रखना है, और इस तरीके से बात करने का मतलब तो यह है कि मुझे तो ये लग रहा था जैसे आप किसी सड़क पर चलते हुए इंसान को ला करके आपने डिबेट में बिठा दिया। वही मुझे भी लग रहा था। आगे लिखा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। देखिए, आप सियासत की बात कर रहे हो और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट की बात। ऐसी कौन सी पार्टी है जो वोट की बात नहीं करती है? सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। तपेश साहब अभी पसमानदा की बात कर रहे थे। पसमानदा का पूरा
आप मायने नहीं आपको मालूम है, सिर्फ क्योंकि आप तो कहते थे कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आपने कितने मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर और कुरान पकड़ा दी। यही मौजू आशीष जी ये भी हो सकता था कि मोहिबुल्लाह नदवी सांसद रामपुर, समाजवादी पार्टी ने तो कभी इनसे नहीं कहा कि तुम जाके ये करो, या कोई पार्टी कहती हो। अभी मौजूद चेंज हो जाएगा आशीष जी। राजा भैया की पत्नी से मामला चल रहा था, किसी दिन कोई चर्चा का विषय बना। एक भोजपुरी स्टार है लखनऊ के अंदर भी 4 रोज पहले किस तरीके को महिला पुलिस थाना ये सब हो रहा था। मैं वहां नहीं जाता हूं, मुझे सिर्फ इतना कहना है, इस्लाम से ज्यादा महिलाओं की इज्जत कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बेटी है तो रहमत है। नहीं तो अब तक आप जैसे तमाम जो पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो जब घरों में जुल्म होने वाले इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, जैसे ये मामला सामने आया, तो इसमें तमाम जो अच्छे सच्चे मौलाना हैं उनकी इस पर टिप्पणी क्यों नहीं आई, उस पर उन्होंने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की, मैं वो समझना चाह रहा हूं आपसे। फिर आशीष जी, आप जब एक मामला न्यायालय में विचाराधीन न्यायालय में चला गया तो फिर टिप्पणी क्या सवाल बनता है? जो फैसला करेगा उनको सजा फांसी। नहीं, क्योंकि इस प्रकार के मौलाना सांसद आपके इस्लाम की छवि तो खराब कर रहे हैं भाई। किसकी कर रहे हैं भाई? आप वो कोई इस मौलाना होना एक अलग बात है, कोई रहबर नहीं कौम के हैं, कोई रहबर नहीं कि उनकी बदौलत सारा इस्लाम चल रहा है। मुझे सिर्फ कहना, उनका जो भी कृत है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। तपोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड दे रहा हूं। तपोष जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान होता है। आप हलाला पे कुछ बोलेंगे? क्या है हलाला और क्यों एग्जिस्ट करता है? नहीं, मैं अब मैं उस तरफ अभी नहीं जा सकता तपोष जी। मैं इस पर आपको अपने समाज में इसको इंप्रूव करना चाहिए। ये बहुत गलत प्रथा है। आप अपने घर की महिला को किसी के पास भेज देंगे कि आपने तलाक दे दिया है, उसके बाद वो उसके साथ और देखिए तलाक होता है 2 मिनट में, लेकिन हलाला हो चलता है पूरी रात। किस तरीके के समाज है भाई? किस तरीके के सिस्टम आप? मैं नहीं चाहूंगा कि ये हमारी डिबेट जो है वो किसी और ट्रैक पर चली जाए। मेरे पास समय इतना ही था। मैं सभी का आभार जताना चाहूंगा, तपोष पाल, नवीन कुमार जी, मोहम्मद अकील खान। मेरे पास समय सीमित था, नवीन भाई समय सीमित था, मैं माफी चाहूंगा आपसे। और आभार आप सभी का, समय देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मौलाना का मंसूबा या सपा का पाखंड, आप समझ गए होंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये हमने लिखा किस लिए है। रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी थोड़ी हैरान करती है। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।